सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, पिछले 2-3 रोज़ से जो इसको प्रोपेगेंडा कह लें, अब कहा जा रहा है कि साजिश हुई है, अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा का जो मामला है, शेख रशीद कहते हैं कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी अगवा नहीं हुई, ये इंटरनेशनल साजिश है। फिर तफ्तीशी टीम भी कहती है जो सवाल पूछे गए उस तरह सवालों के जवाब नहीं मिले। तो आपको लगता है कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, जिस तरह अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद वहाँ पे एक अर्जेंसी सी है और लोग जो हैं वहाँ पर खाना जंगी की वजह से वहाँ से लोग वापस जा रहे हैं, हमें खदशा है कि यहाँ पर मुहाजिरीन की तादाद में इजाफा हो जाएगा। तो इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? फिर भारत की तरफ से जिस तरीके से फैक्टअप में भी एतराफ़ किया गया, आप समझते हैं कि ये सारी एक चेन है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, और भारत भी ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहता कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन से दूर हो जाए और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने का उसको मौका ना मिले? नहीं, देखिए, जो भी हरीफ ममालिक होती हैं वो एक दूसरे को बदनाम करने का कोई मौका ज़ाया नहीं होने देती। इस वक्त आप देखें कि क्या अमेरिका चीन को बदनाम करने का कोई मौका ज़ाया होने देता है? लेकिन उसकी कोई साजिश इसलिए कामयाब नहीं होती कि चीनी एक कौम के तौर पर और एक मुनज़्ज़म रियासत के तौर पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर क्या ईरान को बदनाम करने का कोई मौका अमेरिका ज़ाया होने देता है? नहीं। तो जितने भी अब ऑब्वियस है कि हमारा और इंडिया की एक अज़ली दुश्मनी है और फिर उसके वसाइल भी ज़्यादा है, उसकी इंटरनेशनल लॉबिंग भी ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि फिर हम उस साजिश को कामयाब होने क्यों देते हैं? अब उसका पहला तकाजा तो ये है कि आप कौम के अंदर यकजहती को फ़रोग़ दें। हम क्या वो कर रहे हैं? हमने तो पिछले सालों में कौम को जितना तकसीम कर दिया है। फिर दूसरा उसका तकाजा ये है कि अगर वो मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा कर रहे तो आप अपने मीडिया को स्ट्रेंथन कर दे। हमने तो इस दौरान अपने मीडिया का सत्यानाश कर दिया। उनको मीडिया के लिए ग़िज़ा की हैसियत वसाइल रखते हैं, आपने वो भी रोक दिए हैं, और आज़ादी उसकी लिसांस की हैसियत रखती है, वो भी आपने रोक दिया है। फिर तीसरी बात ये कि आप अपने इदारों के ऊपर एतमाद को बहाल करें। अब मसलन आप देखें कि हमारी वज़ारत दाखिला जो कि इस्लामाबाद के लॉ एंड ऑर्डर को देखती है, तो पिछले दिनों में यहाँ पे 3 सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ? एक को अगवा किया गया, दूसरे पे गोलियां चलाई गई, और इन्होंने इसी तरह भड़के मारी थी कि हम हक़ाइक़ सामने लाएंगे। आज तक क्या शेख रशीद साहब वो हक़ाइक़ सामने लाया है? तो जब आप अपने शहरियों के एतमाद को बहाल नहीं करते तो फिर एक सफारतकार जिसकी मामूली वाक़या नहीं है, उसकी साहबजादा और उसकी बेटी का और एक खातून का वाक़या है और उनका दावा है, तो वो कैसे यकीन करें? दूसरी बात ये कि जब वो साजिश कहते हैं तो ये साजिश कोई आसमान से आके हमारे सामने आश्कारा करेगा। अगर शेख रशीद साहब उस वक़्त साजिश का ज़िक्र करते हैं तो फिर उस साजिश की तफसीलात भी साथ पैरेलल सामने रख देना कि ये फ़लाँ लोगों ने साजिश की है, इस तरह इस साजिश की नोयत है, ये लोग इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन साजिश कहने से तो बरी ज़िम्मा नहीं हो जाते ना। और बिल्कुल वो कह रहे हैं ना, जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स हैं, 4 रिक्शा तब्दील हुए, सबको पकड़ा हुआ है, वक्त आएगा उसको सामने ले आएंगे। मुझे ये बताइएगा कि अफ़गान सफ़ीर को वापस बुलाने का मामला, अपने अमले को वापस बुलाने का मामला, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को, जब अफ़गानिस्तान को खासकर जब पाकिस्तान की ज़रूरत है, दोनों ममालिक का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे नाजुक मौके पर ये जो दरार पैदा हो रही है दोनों ममालिक के ताल्लुकात में, ये कितने नुकसानदेह है? देखिए, वो तो हम बार बार कहते हैं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान पे भी एक मुश्किल वक्त है। और पाकिस्तान के सामने भी एक बड़ी आजमाइश है, और उसका तकाजा ये है कि दोनों माजी को दफन करके एक दूसरे के साथ खेलना भी छोड़ दे और एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें। इसका फ़ायदा किसी साइड को नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि अफ़गान हुकूमत ने भी, अगरचे मैं फिर ये कहता हूँ कि जैसा भी है, यहाँ पे सिर्फ सफारतकार की बेटी का नहीं और सफारतकार का नहीं, बल्कि इस शहर में रहने वाले, बल्कि इस मुल्क में रहने वाले हर शहरी के जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की तहफ़्फ़ुज़ इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है।
और सफारतकारों के ज़िम्मन में वो फिर और भी बढ़ जाती है। और लेकिन शाह महमूद साहब तो ये भी कह रहे हैं ना कि वो तहकीकात में जो हमें उनसे ताउन चाहिए वो हमें ताउन नहीं मिल रहा। जब तक वो इन्वेस्टिगेशन में हमें हेल्प आउट नहीं करें तो कैसे किसी नतीजे तक पहुंचेंगे हम? नहीं, अब एक तो इस मुल्क में यही अलमिया है ना कि जो जिसका काम होता है वो नहीं करता। अब पहली बात ये कि तहकीकात करना तो अब इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है। हाँ। तो उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब बयानात दे रहे हैं। हाँ। अफगान हुकूमत को रिस्पॉन्ड करना वो फॉरेन ऑफिस का काम है, तो उसको इंटीरियर मिनिस्टर रिस्पॉन्ड कर रहा है। इस हुकूमत का तो ये भी अलमिया है ना। लेकिन बहरहाल मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि उनका भी वो था, लेकिन साथ साथ कि अफगान हुकूमत ने भी शायद सफ़ीर को बुला के मामले को ज़्यादा उलझा दिया है। लेकिन हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने फिर जो लहजा इस्तेमाल किया है और जिस तरीके से पहले वो एक नतीजा उन्होंने अखज़ कर लिया है कि जी अगवा नहीं हुआ है और रॉ की साजिश है, तो उन्होंने भी ज़्यादती की है। सही। साफ़ी साहब, ये तो 2 दिन पहले का वाक़या है ना, लेकिन अमन कॉन्फ्रेंस का जो दावतनामा था वो तो पहले ही पाकिस्तान ने ज़ाहिर है डेट डिसाइड थी कि पाकिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, उसमें अफगान हुकूमत का इनकार। क्या ये गैर संजीदगी नहीं है कि पाकिस्तान तो अपने ताई बहुत कोशिशें माजी में भी करता रहा है, आज भी कर रहा है, तो अफगान हुकूमत का शिरकत ना करना ये क्या मैसेज है? यही तो बदकिस्मती है कि देखें इस वक्त हमारे यहाँ सिर्फ अभी आपने शुरू में फरमाया ना कि हमारे ऊपर मुहाजिरीन का दबाव आएगा या कुछ हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होगा, तो पाकिस्तान में कितनी बड़ी सरासीमगी की कैफियत है। अब जिस मुल्क में इससे बढ़ के जंग आ रही हो या जंग आ चुकी हो, उन लोगों के इक़्तिदार को भी ख़तरा हो, उनके जान माल को भी ख़तरा हो, और ये पहली मरतबा नहीं हुआ बल्कि अब कई मरतबा इस तरह हो चुका, तो वहाँ पे तो ज़्यादा डिप्रेशन होगी, वहाँ पे तो ज़्यादा सरासीमगी होगी। तो थोड़ा सा अफ़गान हुकूमत या वहाँ के शहरियों के रवैये को रिस्पॉन्ड करते हुए हमें उनकी इस हालत-ए-ज़ार को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और यही गलतियाँ अगर ना होती तो नौबत तो यहाँ तक ना पहुँचती। लेकिन अफ़गान हुकूमत को बदकिस्मती से, ये सिर्फ अफ़गान हुकूमत को नहीं बल्कि काबुल में बैठी हुई अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जो अपोजिशन है, उन सब को ये शिकायत है, और उस शिकायत को आज तक हम अपने अमल से या अपनी सफारतकारी से रफ़ा ना कर सके कि जो कुछ है उसमें पाकिस्तान ज़िम्मेदार है। वो पाकिस्तान को पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम करार देते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से अफ़गान हुकूमत को पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम करार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, ये कॉन्फ्रेंस के इल्तिवा का जिसकी तरफ आपने इशारा किया। लेकिन साफ़ी साहब, 20 सालों के बाद अगर बरतानिया ये कहे, वहाँ पर रहने के बाद और निकलने के बाद जब ये कहे कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान की भी हुकूमत कायम होती है तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, तो 20 साल जो आप लोग वहाँ पर रहे हैं, तो वो फिर आप किसके ख़िलाफ़ रहे हैं? जिसके ख़िलाफ़ आप लोग 20 साल लड़ते रहे, आज अगर आपने उनको सपोर्ट करना है, ये तो आप अपनी नाकामी का खुद ही एतराफ़ कर रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, वो उनको हम क्या नसीहतें करें, ये तो उन ताकतों की वजह से ही अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की ये हालत हो गई है। पहले सोवियत यूनियन और अमेरिका की लड़ाई अफ़गान सरज़मीन पे लड़ी गई और उसके नतीजे में पाकिस्तान भी सफ़र हुआ, और अब अल-कायदा और उनकी लड़ाई, अमेरिका की लड़ाई यहाँ पे लड़ी गई, और फिर अब चीन और अमेरिका या रूस और अमेरिका की लड़ाई और या प्रॉक्सी वार इस खित्ते में होने वाला है।